नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महागठबंधन की तैयारी सिर्फ श्याम रजक को लेने तक ही नज़र आई। उसके बाद महागठबंधन के जो सभी घटक दल हैं, करीब 5 दल है, उनकी मीटिंग अभी तक कहीं पे भी नहीं हुई है। आरजेडी क्या कर रही है, तेजस्वी यादव क्या मीटिंग कर रहे हैं कहीं पे, या चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे साथ है रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद। इनसे जानेंगे कि क्या अभी तक महागठबंधन सीरियस नहीं हुई है चुनाव को लेकर के, क्या नीतीश कुमार के सामने फिर से सरेंडर करने को तैयार है। माधव जी, जिस तरीके से देख सकते हैं कि एनडीए काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों न है, एक्टिव ज़्यादा नज़र आ, लेकिन महागठबंधन के कोई दल सीरियस नज़र नहीं आ रहे चुनाव को लेकर के। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि चुनाव तय समय पे ही होगी। आपको सिर्फ नीतीश कुमार जी एक्टिव नज़र आ रहे हैं? एक्टिव तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं जी। बस अंतर इतना ही है कि हम लोग ज़्यादा चिंता बिहार वासियों की कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण कैसे रुके। कोरोना का संक्रमण बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर सब लोग चिंतित हैं जिस तरह कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है। तो हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि कोरोना का संक्रमण कैसे रुके। जो बाढ़ की विभीषिका बिहार में है, हम सब लोगों ने देखा है कि बाढ़ से किस तरह लोग परेशान हैं। पूरा मिथिलांचल का इलाका देखा जाए तो हम लोग उसके लिए परेशान हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव आयोग ने अगर कहा है कि चुनाव अगर तय सीमा पे ही होगा, निर्धारित वक्त पे ही होगा, तो हम लोग तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कहाँ कोई दिक्कत है चुनाव। लेकिन किसके साथ लड़िएगा, किसके नेतृत्व में लड़िएगा, ये कंफर्म नहीं हो रहा, ये फाइनल नहीं हो रहा। देखिए, सब कुछ फाइनल है जी। कहाँ आपको कहीं कोई लग रहा है कि कुछ संदेह किसी चीज़ में? यानी सबको पता है कि महागठबंधन के में जितने दल हैं सब इंटैक्ट हैं, कहीं तो नहीं कोई बाहर गए हैं महागठबंधन से बाहर। तो जब सब लोग साथ में, इसका तो सीधा मैसेज है कि हम सब लोग साथ में बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव जो है सो लड़ने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी लगातार आप लोग को नहीं, आरजेडी को कह सकते हैं, वार्निंग दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जा रही। क्या जीतन राम मांझी को इग्नोर किया जा रहा है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा। महागठबंधन का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है जी। एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, सुंदर बिहार की जो परिकल्पना है, नए बिहार बनाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में जो लोग भी साथ आना चाहते हैं उस सब का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो जहाँ तक मांझी जी की बात है, मांझी जी ने कुछ मांगे जरूर रखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको सम्मान महागठबंधन में नहीं मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। और जहाँ तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात है, अब तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का भी नज़दीक आ चुका है वक्त। इलेक्शन का कमीशन किसी भी वक्त में अनाउंस कर सकता है इलेक्शन का डेट जो है, तो अब उस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब हम लोग है कि हम लोग की मीटिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई है, कई सारी मीटिंग हुई है और कुछ अब मीडिया के सामने नहीं बताया जाता है। बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है और आगे चर्चा हुई होना बाकी भी है। मुझे लगता है आने वाले 10 दिन 15 दिन में हम सब लोग जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेके और सीट शेयरिंग से लेके तमाम बिंदुओं पर फाइनल शेप में जो है आके आप लोग के समक्ष रहेंगे। जो नज़र आ रही है सर कि जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, वो आरजेडी से संपर्क कम कर रहे हैं, कांग्रेस से ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं। क्या ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस के नेतृत्व में आप लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में समझना पड़ेगा कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है जी। सबसे बड़ा दल बिहार विधानसभा में आरजेडी है जी। और आरजेडी के नेता कौन है? लेकिन आरजेडी से आप लोग को ऐसा लग रहा है तवज्जो नहीं दे रही है सर। आपको कैसे पता कि हम लोग की वार्तालाप होती रहती है, आरजेडी के साथ भी होती है। हम लोगों ने भी कमेटी बनाई थी, हम लोग के कमेटी के मेंबर जगदा बाबू से मिले हैं, मैं भी मिलता रहता हूं। तो ऐसी बात नहीं कि तवज्जो नहीं, ऐसा नहीं है। महागठबंधन का जब उद्देश्य एक है तो सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। हाँ, आपने सही कहा कि अब वक्त आ गया है कि सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए और मुझे लगता है आने वाले 10 दिन जो है 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम सब लोग पूरी एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की सरकार से मुक्ति चाहती है और निश्चित रूप से महागठबंधन को जो है बिहार की जनता आशीर्वाद देगी। एक तरफ नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी है, उसको टक्कर देने के लिए, उस जोड़ी को डाउन करने के लिए आपके पास कौन जोड़ी है सर? हम लोग के पास मिक्स्ड जोड़ी है। एक युवा टीम है जी,
युवा टीम का नेतृत्व कैप्टन कौन? युवा टीम में तेजस्वी जी हैं। अच्छा, तेजस्वी जी हैं, जी। देखिए युवा टीम भी है और एक ऐसी भी टीम है जो अनुभवी टीम है। तो जो मिक्स टीम है, हम सब लोग मिलके बिहार, नए बिहार की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है, सुंदर बिहार बनाने की, एक विकसित बिहार बनाने की, उस परिकल्पना को पूरा करने का काम करेंगे। तो जब संयुक्त रूप से सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप देख रहे हैं अफरा तफरी मचा हुआ जेडीयू में। श्याम रजक जैसे महादलित नेता को आनन फानन में पार्टी निकाल देती है, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो जेडीयू की बौखलाहट को दिखा रहा है। आप चले जाइए क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता नीतीश जी को देखना नहीं चाहती है। कौन सा डेवलपमेंट? मैं अभी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, मैं खुद रह के आया हूँ। मैं श्वेत पत्र जारी करने का माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ। ये रोड की बात करते हैं, आप चले जाइए हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, मिथिलांचल के हर विधानसभा क्षेत्र में जाइए। आप अगर रोड बाई रोड अगर चले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इन लोगों की जितने भी विकास के दावे हैं सब कागज पे ही है, धरातल तक कुछ भी नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा। तो जेडीयू में अफरा तफरी मचा हुआ है। बहुत सारे नेता हम लोगों के संपर्क में अभी हैं, बहुत सारे लोग जैसे पाला बदलेंगे। उन लोगों को ही पता है कि आने वाला वक्त में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार की जनता जो है नीतीश जी से मुक्ति चाहती है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।